हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू स्कॉलरशिप सरीना। होप सो कि आप सब ठीक होंगे। आज जो मैं अपॉर्चुनिटी शेयर करने जा रहा हूँ, इसके लिए बैचलर्स, मास्टर्स और पीएचडी तीनों लेवल के स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं और विदाउट आइल्स, विदाउट एप्लीकेशन फ़ी अप्लाई होगा। सो तकरीबन हर महीने में एक आध ऐसी अपॉर्चुनिटी लाजमी शेयर करता होता हूँ जिसके लिए तीनों लेवल के स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकें और विदाउट आइल्स, विदाउट एप्लीकेशन फ़ी अप्लाई कर सकें। आगे चलने से पहले मैं बता दूं कि फ़िलहाल इस वक्त मैक्स स्कॉलरशिप, क्वीन एलिजाबेथ कॉमनवेल्थ स्कॉलरशिप और वर्ल्ड बैंक स्कॉलरशिप, जो कि तीनों बहुत अच्छी स्कॉलरशिप्स हैं, तीनों की एप्लीकेशन अभी ओपन है, आप अप्लाई कर सकते हैं। डेडलाइन पड़ी हुई है। सो जो आज की अपॉर्चुनिटी है वो है इंटरनेशनल प्रायोरिटी स्कॉलरशिप, जो कि फुल डिग्री फुली फंडेड स्कॉलरशिप है। इसकी डिटेल्स देख लेते हैं। ये ब्रोशर जो है मैं फेसबुक पेज पे भी शेयर कर दूंगा और व्हाट्सएप ग्रुप पे भी शेयर कर दूंगा। अगर इसकी डेडलाइन की बात की जाए तो 30 जून है, मतलब अभी एक माह से भी ज़्यादा देर पड़ी हुई है। अगर इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप इजीली 1.5 माह में तकरीबन अप्लाई कर सकते हैं। और स्कॉलरशिप की कवरेज क्या होगी, स्कॉलरशिप के बेनिफिट्स क्या होंगे, जैसा कि मैंने बताया कि फुल डिग्री प्रोग्राम है, तो अंडर ग्रेजुएट्स के 8 सेमेस्टर की फ़ंडिंग होगी इसके लिए, और मास्टर्स के 4 की, और पीएचडी प्रोग्राम के लिए 6 सेमेस्टर्स की। लाइक ये 4 साल बनते हैं, ये 2 साल बनते हैं और ये 3 साल बनते हैं, जो कि फुली डिग्री प्रोग्राम बन जाता है ये। और इसके अलावा क्या बेनिफिट्स होंगे, अलाउंस आपको दिया जाएगा जो कि 17,50,000 पर मंथ अलाउंस होगा इंडोनेशियन रुपीज़ में। और बुक्स के अलाउंस होंगे, वो भी कवरेज यही होगी इनकी तरफ से। हेल्थ इंश्योरेंस भी होगी, एप्लीकेशन जो वीज़ा की एप्लीकेशन फ़ीस होगी वो भी यही पे करेंगे, वो भी आपको नहीं करनी पड़ेगी, ठीक है। इसके अलावा जो वापसी का टिकट होगा वो भी सारा इन्हीं की तरफ से होगा। डिटेल्स अगर आप देखना चाहते हैं वो अपने लेवल के हिसाब से आपने चेक कर लेनी है, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो वहाँ पे फर्दर डिटेल्स आ जाएंगी। प्रोग्राम्स अगर आप देखना चाहते हैं कि कौन कौन सी फील्ड जो है वो ऑफ़र कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपने क्लिक करना है तो आपके सामने लिस्ट आ जाएगी पूरी, कौन कौन सी फील्ड ऑफ़र कर रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा फील्ड्स हैं तीनों लेवल के लिए, ये देख लेनी है आपने। ये बैचलर्स के लिए शो कर रहे हैं, ये भी बैचलर्स के लिए है। काफ़ी ज़्यादा फील्ड्स हैं। उन्होंने ऊपर उसके बारे में कुछ इंस्ट्रक्शंस भी दिए हैं कि लैंग्वेज कौन सी होगी, कौन सा मीडियम होगा, टोटल कितनी फील्ड्स हैं, जो वो ये चीज़ सारी लिखी हुई है वो आपने पढ़ लेनी है। ये मास्टर्स की सारी फील्ड्स हैं और ये पीएचडी की हैं। पीएचडी की 6 फील्ड्स हैं तकरीबन और इसकी 17 हैं मास्टर्स की। सो अगर इसकी फर्दर डिटेल्स देखनी है, डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए और किस तरह अप्लाई करना है, उसकी तरफ अगर चाहें तो अगर आप अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आपने इस पर क्लिक करना है। अगर मास्टर्स और पीएचडी के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं तो इसके लिए तकरीबन सेम प्रोसीजर है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है, वो मैं बता दूंगा कि क्या डिफरेंस है, कहाँ पे डिफरेंस है, ठीक है। अगर ये मास्टर्स ये अंडर ग्रेजुएट का शो हो रहा है सामने, सेम ऐसा ही मास्टर्स के लिए भी होगा, बस थोड़ा सा डिफरेंस होगा। यहाँ हाई स्कूल की आपको यूनिवर्सिटी के डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे, तो वो आपने देख लेना है। सबसे पहले डॉक्यूमेंट्स की अगर बात की जाए तो आपकी पिक्चर चाहिए होगी, फ़ोटोग्राफ चाहिए होगा, जो कि उन्होंने मेंशन किया है किस साइज़ में चाहिए और क्या क्या फ़र्दर उसकी रिक्वायरमेंट्स हैं। आपने कोई कैप वगैरह ना पहनी हो, ना कोई हैट हो, विदाउट ग्लासेस हो और अच्छे पिक्सल्स में हो। पिक्सल्स कितने होने चाहिए उसके, 500 KB से लेके 1 MB तक, 1 मेगाबाइट तक इसके होने चाहिए। और फॉर्मल ड्रेस पहना हो, जिस तरह हमारे होता है कि पेंट कोट वगैरह, तो वही बेटर है सबसे। और फीमेल का होता है कि हिजाब वगैरह किया होता है, प्रॉपर ड्रेसिंग हो, उसमें टी शर्ट्स वगैरह अलाउड नहीं है। इसके बगैर आपने पिक्चर्स यहाँ पे अपलोड करनी है। कहाँ पे करनी है वो आगे चल के मैं बता देता हूँ। और हाई स्कूल का सर्टिफिकेट चाहिए होगा, मतलब इंटर का सर्टिफिकेट चाहिए होगा जो अंडर ग्रेजुएट्स के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं, और जो मास्टर्स पीएचडी के लिए करना चाह रहे हैं उनके लिए यूनिवर्सिटी सर्टिफिकेट चाहिए होगा, ठीक है। फिर एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट चाहिए होगी, मतलब आपकी मार्कशीट्स चाहिए होंगी सारी, वो आपने कलेक्ट करनी है, उसको स्कैन करना है और वो अपलोड करना है। फिर इसके बाद इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट, ये आपके पास अगर कोई टेस्ट है लाइक आईएलटीएस या टोफल वगैरह तो वो ज़्यादा बेटर है, आपकी सिलेक्शन के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। अगर नहीं भी है तो कोई इशू नहीं, आप अपनी यूनिवर्सिटी से इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट बनवा के वो भी अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। और एक चीज़ के जो ये आपने यहाँ पे ट्रांसक्रिप्ट और हाई स्कूल के सर्टिफिकेट अपलोड करने हैं, ये इंग्लिश लैंग्वेज में होने चाहिए। अगर इंग्लिश लैंग्वेज में नहीं है तो आपने उनको इंग्लिश में कन्वर्ट करवाना है, उसको टेस्ट करवाना है, देन अपलोड करने हैं। या तो जो यहाँ की इंडोनेशियन लैंग्वेज है उसमें होने चाहिए, आई थिंक उसको भाषा कहते हैं, जो भी इन्होंने मेंशन की हुई है वो मैं दिखा दूंगा आपको, जो भी लैंग्वेज है आगे चल के। ये देखें, ये भाषा मीडियम में होना चाहिए, तो आई थिंक ये इंडोनेशियन लैंग्वेज है, मुझे इसका इतना नॉलेज नहीं है। अगर तो आप जो इंग्लिश में जो पढ़ना चाह रहे हैं वहाँ जाके तो इंग्लिश प्रोफिशिएंसी रिक्वायर्ड होगी, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि भाषा लैंग्वेज में करें, जो कि इंडोनेशिया की लैंग्वेज है प्रोबेबली, तो आप इसमें भी कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको भाषा प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड होगा, जो कि आपने वहाँ पे अपलोड करना है, ठीक है। मोस्टली तो इंग्लिश को ही चूज़ करेंगे। फिर इसके अलावा आपको पासपोर्ट चाहिए होगा। जिन स्टूडेंट्स के पास पासपोर्ट नहीं है, तकरीबन अभी भी 1 माह पड़ा हुआ है
में, बल्कि 1 माह से ज़्यादा है तो वो 1 माह में इजीली पासपोर्ट बना के अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए तो वो बनाएं, अपना अपलोड करें, ठीक है। इजीली बन सकता है, 15 दिनों में 20 दिनों में तकरीबन बन जाता होता है। तो वो आपने बना के उसके आपने क्या करना है कि कवर पासपोर्ट जो होगा वो अपलोड करना है, फिर पासपोर्ट की जो पिक्चर होगी वो भी अपलोड करनी है, जो कि फर्स्ट पेज होता है वो अपलोड करना है। और ये करना किस तरह, फ़ोन से नहीं करना, फ़ोन से जो कैम स्कैनर से स्कैन करते हैं वो नहीं करना, जो स्कैनर मशीन होती है उधर से स्कैन करना है, जो उन्होंने मेंशन किया है यहाँ के फ़ोन और सेल फ़ोन से पिक्चर ली गई जो है वो एक्सेप्टेबल नहीं होगी। आपने इसको स्कैनर से स्कैन करना है, देन अपलोड करना है। हाँ, ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं जो ऊपर उन्होंने हाई स्कूल के और ट्रांसक्रिप्ट वगैरह मेंशन किया, ये आप कर सकते हैं फ़ोन से स्कैन करके, लेकिन पासपोर्ट जो है वो नहीं करना। और इसके पासपोर्ट का पूरा पेज अपलोड करना है, जो उन्होंने मेंशन किया है। लाइक अगर इन्होंने यहाँ पे कवर पासपोर्ट मेंशन किया तो आपका पूरा शो हो रहा हो, कॉर्नर से भी फुली शो हो रहा हो, कोई भी जो हिस्सा जो है वो मिस ना कर रहा हो, ऐसी स्कैन करके आपने अपलोड करना है इसको। फिर रिकमेंडेशन लेटर चाहिए होगा। रिकमेंडेशन लेटर जो है वो दोनों लैंग्वेज में हो सकता है, इंग्लिश या भाषा लैंग्वेज दोनों में आप कर सकते हैं अपलोड। और ये आपको यूनिवर्सिटी से मिल जाएगा, यूनिवर्सिटी से नहीं तो आप जो है किसी भी कॉलेज से ले सकते हैं जहाँ से आप पढ़े हैं, वहाँ के 17th स्केल के या कोई भी गजटेड ऑफिसर हो वो आपको प्रोवाइड कर देगा, या आपके जो भी प्रोफेसर रहे हैं कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में तो आप उनसे लें, वो अपलोड करें, जिसमें आपकी अचीवमेंट्स मेंशन की हों, आपका एक्सपीरियंसेस मेंशन किए हों, ठीक है। ये एकेडमिक रिकॉर्ड्स और आपका कैसा बिहेवियर था, आपकी क्वालिटीज़, ये कुछ चीज़ें मेंशन की हों तो ज़्यादा बेटर होगा। ऐसा रिकमेंडेशन लेटर जो है वो आपने अपलोड करना है। एक से ज़्यादा भी आई थिंक आप कर सकते हैं, लेकिन कम से कम एक होना चाहिए। फिर हेल्थ सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड होगा। हेल्थ सर्टिफिकेट आपने यहाँ से डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद जो है वो इसके ऊपर डॉक्टर की स्टैंप हो। डॉक्टर से उन्होंने मेंशन किया कि स्टैंप लगवाने से पहले आपने अपने सारे टेस्ट करवाने हैं, जो टेस्ट होते हैं हेल्थ सर्टिफिकेट में बेसिक्स होते हैं। लाइक आजकल जो है कोविड चल रहा है, हेपेटाइटिस का होता है, या जो भी इस तरह की हमारे यहाँ होती हैं कॉमन डिजीज़, उनके टेस्ट होते हैं वो आपने करवाने हैं, जिसमें ये चीज़ अश्योर की गई हो कि आप मेंटली और फिज़िकली फ़िट हैं। वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपने जो उसके टेस्ट करवाने हैं उसको टेस्ट करवाना है और फिर अपलोड कर देना है। यहाँ पे कुछ सैंपल दिया हुआ है, आप डाउनलोड कर सकते हैं, उसका प्रिंट आउट लेके वो डॉक्टर से फिल करवा के स्कैन करके अपलोड कर दें। फिर ड्रग फ्री सर्टिफिकेट, मतलब आप जो है वो नारकोटिक्स वगैरह या जो भी इस तरह की ड्रग एडिक्शन है वो आप नहीं करते, इसका एक जो सर्टिफिकेट चाहिएगा ये भी आपको डॉक्टर से मिलेगा, जिसके लिए आपका डूप टेस्ट होगा। डूप टेस्ट करवाना है आपने और फिर ये अपलोड करना है, जो लेकिन ये है ऑप्शनल, ये कंपल्सरी नहीं है, ये ऑप्शनल है। आप अपलोड करेंगे तो चांसेस ज़्यादा होंगे आपकी सिलेक्शन के, तो बेटर है कि अपलोड करें। आपने जब ये टेस्ट करवाने हैं उसके साथ ये भी करवा लें, ये अपलोड करना है। फिर एक और ऑप्शनल चीज़ है एसे ऑफ अचीवमेंट, ठीक है। एसे ऑफ अचीवमेंट आपने अपलोड करना है, कितने वर्ड्स का, 1500 वर्ड्स का करना है। इससे जो है 1500 वर्ड से कम ना हो, और इंग्लिश लैंग्वेज में भी हो सकता है, भाषा लैंग्वेज में भी हो सकता है, और टाइम न्यू रोमन्स इसका फ़ॉन्ट हो, और साइज़ जो है वो 12 होना चाहिए। ये क्या इन्होंने बताया हुआ है, मैं 1 मिनट वीडियो स्टॉप करके आपको MS वर्ड पे ले जा के बता देता हूँ डिटेल के इन्होंने क्या बात की हुई है। ओके, सो एसे ऑफ अचीवमेंट में आपने क्या करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। उन्होंने बोला है कि MS वर्ड के फॉर्मेट में होना चाहिए, तो जो उन्होंने स्टेटमेंट लिखी थी मैंने वही वहाँ से कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट की है। सो लेट्स सपोज कि मैंने अपनी एसे ऑफ अचीवमेंट 1500 वर्ड्स की टाइप कर ली है सारी, मैं सारे को सिलेक्ट करना है आपने, और फिर इसको जाके इसका फ़ॉन्ट दे देना है टाइम न्यू रोमन्स, ठीक है। उन्होंने मेंशन किया हुआ कि टाइम न्यू रोमन्स आपका फ़ॉन्ट होना चाहिए, फ़ॉन्ट स्टाइल और फ़ॉन्ट साइज़ जो है वो 12 होना चाहिए, तो आपने यहाँ से इसको 12 कर लेना है, ठीक है। मैं एक दफ़ा आपको दिखा देता हूँ। उन्होंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि वर्ड के फॉर्मेट में हो, ठीक है, वर्ड के फॉर्मेट में हो, टाइम न्यू रोमन जिसका फ़ॉन्ट स्टाइल हो, साइज़ उसका 12 हो, और स्पेस जो है वो 1.5 हो, ठीक है। 1.5 आपने किस तरह करना है, ये दोनों लाइन के दरमियान का जो स्पेस है ये इन्होंने बात की हुई है इसकी, तो ये आपने कहाँ से करना है, यहाँ पे जाके 1.5 इसको सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। और ये 1500 वर्ड्स की हो, आपने एसे ऑफ अचीवमेंट लिखना है 1500 वर्ड्स से कम ना हो, ठीक है, नॉट लेस दैन 1500 वर्ड्स। एसे ऑफ अचीवमेंट में आपने लिखना क्या है कि आप किन किन एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रहे हैं अपनी यूनिवर्सिटी लाइफ में, अपनी स्कूल लाइफ में या कॉलेज लाइफ में, कौन कौन सी स्पोर्ट्स आपने की हैं, कोई वॉलंटियर वर्क हो, आपके पास किस किस चीज़ का सर्टिफिकेट है, कौन कौन सा आपने जो एडिशनल कोर्स किया हुआ है, ये सारी चीज़ें आपने अपने एसे ऑफ अचीवमेंट में मेंशन करनी है। फिर सेम इसी तरह का है, तो ये ऑप्शनल है, लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा कि आप ये ज़रूर लिखें, इससे आपकी सिलेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। एसे ऑफ अचीवमेंट और एसे ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एक्सपीरियंस, ये भी ऑप्शनल है, सेम इसकी कंडीशंस हैं कि टाइम न्यू रोमन्स में लिखना है, MS वर्ड में लिखना है, और जो 1500 वर्ड्स का हो इसमें आपने क्या लिखना है कि ऑर्गेनाइजेशन का एक्सपीरियंस, अगर जो आपका आपने कोई जॉब की हुई है, या अगर आप किसी भी
सोसाइटी के मेंबर रहे हैं, किसी भी इस टाइप की ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर रहे हैं, डिबेटिंग सोसाइटी थी, चाहे कोई स्पोर्ट्स क्लब था, कुछ भी ऐसा था, अगर आपके पास एम्प्लॉय एक्सपीरियंस है तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं। उसके बारे में आपने लिखना है, लाजमी लिखें इसको भी। फिर डिक्लेरेशन लेटर चाहिए होगा आपको। आई थिंक कि ये ऑप्शनल है और इंडोनेशियन सिटीजन्स के लिए सिर्फ, आई थिंक कि वो स्टूडेंट्स जो कि इंडोनेशिया में ऑलरेडी पढ़ रहे हैं ये उनके लिए है, तो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए, लेकिन जो ऑलरेडी पढ़ रहे हैं इंडोनेशिया में सिर्फ उनके लिए उन्होंने मेंशन किया हुआ कि स्टूडेंट्स स्टडिंग इन इंडोनेशिया, ये उनके लिए आई थिंक नहीं, बल्कि ये कंपलसरी है और ये ऑप्शनल नहीं है। ये वो आई थिंक बयान हल्फी टाइप होगा कि अगर आप पढ़ने के दौरान जो है पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ या कुछ भी ऐसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं होंगे, ये उस चीज़ का आपके एक तरह का बयान हल्फी होगा आपका, तो डिक्लेरेशन लेटर होगा, ये आपको करना होगा। ये कंपलसरी नहीं है, सॉरी कंपलसरी है, ऑप्शनल नहीं है, क्योंकि ऑप्शनल उन्होंने मेंशन नहीं किया। तो जो मैंने सेकंड कंडीशन बताई है कि ये आपके लिए कंपलसरी है, ये ऑप्शनल नहीं है, तो आपने ये भी करना है लाजमी। यहाँ से आपने ये डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। ये डाउनलोड करके ये भी फिल कर लेना है, अपने सिग्नेचर वगैरह आपसे मांगेंगे क्योंकि बयान हेल्फी टाइप होगा ये, ठीक है। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपने जो 13 डॉक्यूमेंट्स हैं ये कंप्लीट करने हैं। सेम यही डॉक्यूमेंट्स जो हैं मास्टर्स और पीएचडी के लिए हैं, ठीक है। यहाँ भी 13 है, वहाँ भी 13 है, तो आपने इनको कंप्लीट करने के बाद क्या करना है, जब आपके डॉक्यूमेंट्स पूरे हो जाएं तो आपने इसको अपलोड करना है। यहाँ पे अकाउंट बनाना है। कुछ इन्होंने डिटेल्स दी हैं जो कि मैं ऑलरेडी शेयर कर चुका हूँ आपके साथ, कोई न्यू डिटेल नहीं है, ठीक है। यहाँ पे आपने इसकी पॉलिसीज़ वगैरह जो भी हैं, टर्म्स एंड कंडीशंस, वो डाउनलोड करके पढ़ लेनी है। यहाँ पे आपने सबसे पहले तो अपना अकाउंट बनाना है, ठीक है, पासवर्ड देना है और आपको ईमेल करेंगे, वो उधर से आपने अपना कंफर्म करने के बाद अकाउंट बन जाएगा। तो 2 स्टेप आ जाएगा। 2 स्टेप आने के बाद जो है यहाँ पे आप अपना नेम वगैरह देंगे, फादर नेम, एड्रेस वगैरह, इस तरह की नेशनैलिटी मांगेंगे, ये सारी चीज़ें 2 में आ जाएंगी। 3rd में आपकी स्टडी बैकग्राउंड आ जाएगा कि किस लेवल के लिए जो आप पढ़ रहे हैं, ठीक है, किस लेवल के लिए पढ़ना चाह रहे हैं, कौन कौन से लेवल तक की आपकी एजुकेशन कंप्लीट है, ये सारी डिटेल्स आप 3 में देंगे। 4 में जो है डिपार्टमेंट के रिलेटेड आ जाएगा कि डिपार्टमेंट कौन सी फील्ड में आप जाना चाह रहे हैं, आपकी फ़र्दर जो है उसमें स्पेशलाइजेशन क्या है, ये सारी चीज़ें आ जाएगी। एडिशनल डॉक्यूमेंट्स में जो भी आपके सर्टिफिकेट्स वगैरह होंगे या एसओपी वगैरह, पर्सनल स्टेटमेंट, वो सारी चीज़ें आ जाएगी। फिर आखिर में आपसे टर्म्स एंड कंडीशंस ओके करवाएंगे, वो एक्सेप्ट करवाएंगे, देन आपका अप्लाई हो जाएगा। तो अप्लाई करने का प्रोसीजर भी आई थिंक बहुत ईजी है, कोई इतना मुश्किल नहीं है। और मैं एक चीज़ फिर क्लियर कर दूं जो कि मुझे कंफ्यूज हो गया था, मैं 13 पॉइंट का, ये कंपलसरी है, ये ऑप्शनल नहीं है, ठीक है। ये बयान हेल्फी है, तो ये आपने लाजमी करना है, ठीक है। मैं पढ़ा नहीं था गौर से, लेकिन जब मैंने पढ़ा तो वो क्लियर हो गया, तो मैं आपके साथ शेयर कर दिया। सो ये चीज़ें आपने मैंने जो की थी माइंड में रखनी है आप लोगों ने, जो मैंने आपको बताई है सारी। होप्स हो कि आप सबको क्लियर हो गया होगा इस अपॉर्चुनिटी का। सो जो मैंने बाकी अपॉर्चुनिटीज़ का नाम लिया, क्वीन एलिजाबेथ, मैक्स स्कॉलरशिप और वर्ल्ड बैंक स्कॉलरशिप, इसके अलावा 5 स्कॉलरशिप इटली से हैं जो कि जिनके एप्लीकेशन ओपन है, आप इन सबको एक्सप्लोर कर सकते हैं, इनकी वीडियोस आपको मिल जाएंगी। होप्स हो कि इस अपॉर्चुनिटी की भी आपको समझ आ गई होगी, आप अच्छे से समझ गए होंगे। कोई फर्दर क्वेश्चन हो और वो आप कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में भी कर सकते हैं, इनबॉक्स करके भी कर सकते हैं, और ये लिंक्स जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसका लिंक भी, वेबसाइट का भी, हमारे फेसबुक पेज का भी, हमारे जो व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक, सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में अच्छी अपॉर्चुनिटी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखें।